Good morning, students. Good evening, students. I am Kehkesha, faculty of Target and SK, Target with SK. In my previous class, I have already explained about Charles Dickens, his birthplace, his biography, and his achievements. We have already dealt with it. And apart from this, in my previous class, we have already covered his two great novels, Charles Dick. Which novels we have covered in the last class? David Copperfield. That is yes, Hard Times, and David Copperfield. That is his autobiographical novel, and the another novel, Hard Times, that expresses the about the evils of industrial revolutions or the industrialization. Today we are going to study about one of the most famous novels of uh, Charles Dickens, that is Oliver Twist. We all know that Oliver Twist was highly praised by Queen Victoria, and it is a story about an orphan boy who come in the influence of a bad people, but finally he save himself and become a dignified man. So हम लोग आज उसके बारे में पढ़ेंगे. So today we are going to study with the Oliver Twist. तो Oliver Twist जो है इसका एक सब टाइटल है, that is यहाँ पे देखिए रेड में. इस स्क्रीन is visible to everybody. यस. सो द फर्स्ट, हाँ, सो इसका जो है यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड. अभी तक मैंने दो नॉवेल्स पढ़ाया है, दोनों का ही ऑल्टरनेटिव टाइटल है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड. इट माइट बी पॉसिबल दैट दैट विल कम इन एग्जामिनेशन. तो ऑलिवर ट्विस्ट जो है एंड द ऑल्टरनेटिव इसका जो टाइटल है दैट इज पैरिश बॉयज प्रोग्रेस. ओके, सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव टाइटल. दूसरा जो है दिस नॉवल, ये एक ऐसा नॉवल है जो कि अंडर द सुडोनिम्स. व्हाट इज द सुडोनिम ऑफ चार्ल्स डिकेंस? बज. ठीक है, बॉज. बॉज इज अ सुडोनिम ऑफ चार्ल्स डिकेंस, और इस सुडोनिम के अंतर्गत जो है ये पब्लिश हुआ था, एंड इट पब्लिश इन अ सीरीज फ्रॉम द ईयर 1837 टू 1839, और इसको बाद में जो है सीरीज में जो है बुक में पब्लिश कराया गया. ठीक है, सो एंड ये जिस पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था दैट इज बेंटली मिसलेनी, एंड इट पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स के बुक में जो है इसको पब्लिश कराया गया था. इट्स अ वेरी गुड नॉवल. ओके, एंड इट डील्स अबाउट हाउ पोवर्टी लीड्स टू क्राइम. किस तरीके से जो है, एक हमारे यहाँ प्रोवर्ब है कि पोवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल एविल्स. तो इसको जो है ये क्या करता है, जस्टिफाई करता है कि किस तरीके से जो है पोवर्टी जो है क्राइम को जन्म देती है. बट इट्स योर मोरल वैल्यूज दैट एंड द मोरल लेसन्स दैट इज इनकलकेटेड बाय आवर पेरेंट्स विच ऑलवेज हेल्प्स इन उस स्थिति से क्या करते हैं, हमें बचने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस पोएम. हम इसका समरी देखते हैं. ठीक है, तो ये जो है इस नॉवेल का समरी है. ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन नरेशन नहीं है. ठीक है, ये एक स्टोरी है जो कि चलती है, बट मैं इस तरीके से सुना रही हूँ कि जैसे मैं एक बच्चा हूँ जिसका नाम ओलिवर है. तुम लोग ये कंसिडर करना कि मैम अपनी कहानी सुना रही है एंड द मैम्स नेम इज ओलिवर. अंडरस्टैंड? सब समझ गए कैसे तुम लोगों को समझना है? स्टार्ट करें. तो ये एक्चुअली जो है ये नॉवेल जो है ये एक अटैक है. 1834 में जो है एक लॉ आया था, मैंने उस दिन भी बताया था कि द न्यू पुअर लॉ जो आया था 1834 में, जिसमें और इसके अगेंस्ट जो है ये नॉवेल को जो है लिखा गया था, और जिस वजह से जो है ये नॉवेल बहुत ही पॉपुलर हुई थी. और इस मतलब जो हम लोगों को मालूम है कि जो चार्ल्स डिकेंस एक सोशल क्रिटिक भी है, तो थ्रू दिस नॉवेल ही हैज क्रिटिसाइज्ड ऑन द सोसाइटी और द इविल्स दैट वाज प्रेजेंट इन द सोसाइटी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इसकी जो सेटिंग है दैट इज इन अननोन सिटी. एक जो है अननोन सिटी ऑफ इंग्लैंड है जिसका नाम एक विलेज है
इंग्लैंड में, जिसका नाम हमें पता नहीं है, वहां पे जो है इसकी सेटिंग रखी गई, ठीक है। और इसमें जो है एक लेडी है, ओके 1 मिनट, पहले बता देती हूँ। ओल्ड सैली जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर। ओल्ड सैली जो है एक नर्स है जो कि ओलिवर की माँ की मदद करती है क्या करने में, बच्चे को जन्म देने में, ठीक है। मिस्टर ब्रम्बल जो है वो आदमी है जो कि फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ, जहाँ पे जो है ओलिवर काम करता है। मिसेस एंड मिसेस इस स्ट्रॉबेरी, ये भी क्या है, एक ऐसे आदमी है जिनके यहाँ जो है वो काम करता है। नोहा एक ऐसा बच्चा है जो मिस्टर एंड मिसेस स्ट्रॉबेरी के यहाँ रहता है और क्या करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है ओलिवर को। उसके बाद फैगिन जो क्या है, एक चोरों के ग्रुप का सरदार है। आर्ट डॉगर, बेट्स, नैन्सी, साइक्स एंड टोबी, ये सब जो है छोटे छोटे जो है चोर हैं। ये तो बड़ा चोर है, फैगिन जो है एक बड़ा चोर का सरदार है, और ये सब जो है छोटे छोटे उनके चोर है, ठीक है। मिसेस ब्राउनलो एक बहुत ही अच्छे इंसान है जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, ओलिवर को एक जेंटलमैन बनने के लिए। रोजा जो है उसकी मदद करती है, एक्चुअली भी जो है शी इज अ बायोलॉजिकल आंटी है किसकी, ओलिवर की। और मिसेस मैरी और डॉक्टर लॉसबर्न, ये सब जो है क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। लिसन विद ईयरफोन। एग्नेस जो है वो मदर है किसकी, ओलिवर की, और उसके फादर का नाम एडवर्ड है। और मॉन्क्स जो है उसका हाफ ब्रदर या स्टेप ब्रदर है। यहाँ तक कहा, मतलब कैरेक्टर सबको समझ में आ गया। अब जो है कहानी शुरू होती है, मेरी कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक अननोन गांव से। एक औरत मुझे जन्म देती है, और एक ओल्ड सैली जो मेरी माँ की मदद करती है मुझे जन्म देने में। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मेरा जन्म होता है, माई मदर हैज लॉस्ट हिज लाइफ। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर जाती है। ओल्ड सैली जो कि मेरी माँ की हेल्प करती है मेरे जन्म में, वो ये फाइंड करती है कि जिस औरत ने मुझे जन्म दिया है उसके हैंड में कोई रिंग नहीं है। जनरली कैसा होता है कि जब हमारे हैंड में एक रिंग होता है, वेडिंग रिंग होता है, जिससे पता चलता है कि हमारी शादी हो रही है, तो ऐसा फील होता है कि मतलब आई एम द इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ समबडी, ठीक है। क्योंकि ऐसा वो ओल्ड शैली बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरी माँ के हाथों में कोई अंगूठी नहीं थी। इट मीन्स कि मैं एक इलिजिटिमेट बच्चा हूँ। और मेरे पैदा होते ही क्या होता है, मेरी माँ का डेथ हो जाता है, तो मुझे भेज दिया जाता है अनाथ आश्रम में। वहां पे मेरी परवरिश होती है, मैं वहां पे पलता हूँ। 9 साल तक मैं उस अनाथ आश्रम में रहता हूँ। देन मुझे एक इंग्लैंड में एक गांव होता है जिसका नाम मुझे नहीं पता, वहां पे एक वर्क हाउस होता है, वहां पर मुझे भेज दिया जाता है। उस वर्क हाउस में मैं काम करता हूँ, पूरे दिन मैं उस वर्क हाउस में काम करते रहता हूँ। बट इतना काम करने के बाद भी आई डिडंट गेट प्रॉपर फूड। मुझे खाना नहीं मिलता है, भर पेट खाना नहीं मिलता है। पता नहीं कितने दिन हो गए हैं ठीक से खाना खाए हुए। मेरे साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता। पूरे दिन जब हम काम करते रहते हैं तो जब शाम का टाइम होता है हमें लगता है कि हमें पेट भर खाना मिलेगा, बट हमें खाना भी नहीं मिलता। हम उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते, किससे शिकायत करें। फिर मेरे दोस्त जो कि उस वर्क हाउस में मेरे साथ काम करते हैं, हम लोग सब लोग एक दिन ये सोचते हैं कि अगर इस तरीके से ऐसा होगा कि हम लोग पूरे दिन काम करते रहेंगे और हमें खाना भी नहीं मिलेगा ठीक से, तो फाइनली
हम बीमार होते चले जाएंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे, तो हमें इसकी शिकायत करनी होगी। हमारा हक है, पेट भर के खाना मिलना हमारा हक है और हमें इसकी मांग करनी चाहिए। Then we all decide that we go to Mr. Bombell. बॉम्बेल वो इंसान है जो हमें खाना देते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे मिस्टर बॉम्बेल के पास और उनको बोलेंगे कि हमें जो खाना की क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा दी जाए। हमें खाना हम जो खाना हमें मिलता है उससे हमारा पेट नहीं भर पाता है। बट ये बात बोलेगा कौन? तो हम लोग भी स्टार्ट अ गेम, तो हम लोग एक गेम खेलते हैं। सो एक लकड़ी होती है, बहुत सारी लकड़ी होती है, छोटी बड़ी लकड़ी होती है। Then we all ran and take a stick. अब उस गेम का रूल ये होता है कि उसमें जो सबसे छोटी लकड़ी जिसके पास आएगी ना, वो ही आदमी जाएगा और मिस्टर बॉम्बेल से जाकर के बात करेगा। अनफॉर्चुनेटली वो छोटा स्टिक मेरे हाथ में ही आ जाता है और मुझे ही जाना होता है मिस्टर बॉम्बेल से ये शिकायत करने के लिए कि हमें खाना सही से नहीं मिल रहा है। I went there. मैं जाता हूँ मिस्टर बॉम्बेल के पास और उनसे बोलता हूँ कि हमें भूख लगी ही रह जाती है, हमारा पेट नहीं भरता। हम सब बच्चे ऐसा चाहते हैं कि आप हमें खाना दें, ठीक से खाना दें, प्रॉपर खाना दें। मैं पूरे बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव बन करके आया हूँ, प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर बॉम्बेल मेरी बात को सुनने के बजाय, मेरे प्रॉब्लम को समझने के बजाय, ही बिकम वेरी एंग्री। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी एंड देन ही सेंड टू मी इन मिस्टर एंड मिसेस शॉबेरी। ये लोग मुझे वहाँ से निकाल देते हैं और मुझे निकाल करके मिस्टर एंड मिसेस शॉबेरी के यहाँ भेज देते हैं। बट ये लोग भी वैसे ही रहते हैं, ये भी मुझसे बहुत काम कराते हैं और खाना नहीं देते हैं। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि जब मैं मिस्टर बॉम्बेल की मैं जब उस वर्क हाउस में काम करता हूँ, वहाँ पे मेरे कम से कम कुछ अच्छे दोस्त तो रहते हैं। बट जब मैं मिस्टर एंड मिसेस शॉबेरी के आता हूँ तो मेरे कोई अच्छे फ्रेंड भी नहीं रहते, कोई मेरे दोस्त भी नहीं रहते। मिस्टर एंड मिसेस शॉबेरी मुझे नूहा के पास भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ रहना है। नूहा बहुत ही बदमाश रहता है और वो मुझे कहता है तेरे को ना 7 साल मेरे साथ रहना है, आदत डाल ले इसकी। मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे हर वक्त इरिटेट करते रहता है। मैं उसको बर्दाश्त करते रहता हूँ ये सोच करके कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। बट इस नूहा की तो हिम्मत ही बढ़ जाती है। एक दिन वो मुझे गाली देने लगता है, वो मेरी माँ को गाली देने लगता है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं उसे मारने लगता हूँ। मैं उसे बहुत मारता हूँ, बहुत, पूरा हिसाब बराबर करता हूँ मैं उसके साथ। पर सारे लोग आ जाते हैं वहाँ और इसको मुझसे बचा लेते हैं और सब लोग ना मुझे जेल में डाल देते हैं। बट मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने सोच लिया कि मैं इस जेल से वापस निकल के रहूँगा, मैं अपने आप को सेव करके रहूँगा। मैंने कोशिश की और मैं उस जगह से निकल गया और अब मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। मैं वहाँ से भाग करके लंदन चला जाता हूँ। लंदन में मेरी मुलाकात 8 डॉगर से होती है। 8 डॉगर से मेरी मुलाकात होती है। वो मुझे फैगिन के पास लेके जाते हैं। अच्छा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ओलिवर। अच्छा, परेशान मत हो तुम, भूख लगी है तुझे? अच्छा, मैं तुझे खाना दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जाओ खाना निकालो इसके लिए, खाना दो इसको। बड़े दिन के बाद अच्छा खाना खाया, पेट भर के खाना खाया। बट ये लोग भी अच्छे नहीं होते, ये लोग चोर होते हैं और मुझे भी चोर बनाना चाहते हैं। पर मैं चोर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। पर क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। रात में मैं सो जाता हूँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरा मालिक
फैगिन मुझे 2 लड़कों के साथ, 8 डोगर और बेट्स के साथ चोरी करने के लिए भेजता है। वहां पे एक बूढ़ा आदमी होता है, मिस्टर ब्राउनलो। ये 8 डोगर और बेट्स मुझे कहते हैं, ओलिवर देख, ये जो आदमी है ना मिस्टर ब्राउनलो, इसका ना अपने को हैंकरचीफ चुराना है। ये दोनों तो शातिर चोर होते, बट मुझे चोरी करने नहीं आता है। मिस्टर ब्राउनलो समझ जाते हैं कि हम लोग चोर हैं और चोरी करने आए हैं। और ये मिस्टर बॉगर क्या करते हैं, हम लोगों को तीनों को पकड़ लेते हैं। बट 8 डोगर और बेट्स ये तो शातिर चोर होते हैं, ये लोग वहां से बच बचा करके निकल जाते हैं और मैं पकड़ा जाता हूँ। सब मिलके मुझे बहुत मारते हैं और मुझे जेल में डाल देते हैं। फिर मिस्टर ब्राउनलो को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, मिस्टर ब्राउनलो ऐसा लग रहा है कि ओलिवर एक अच्छा बच्चा है, शायद कहीं मैंने उसके साथ गलत तो नहीं किया। नहीं, मैं उसे जेल में नहीं डालूंगा, कल ही मैं उसे निकालूंगा जेल से, उसे अपने पास रखूंगा, उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसे अच्छा बनाऊंगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ऐसे भी मेरे पास कोई नहीं है, मैं उसे ही अपने पास रख लूंगा। जब मैं जेल में होता हूँ तो उतने में मिस्टर ब्राउनलो आते हैं। वो मुझे अपने साथ ले जाते हैं, जेल से निकालते हैं। वो मुझे खिलाते हैं, पिलाते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अच्छा इंसान बनाऊंगा। फाइनली मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया। अब मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मिस्टर ब्राउनलो मुझे बोलते हैं कि ये मुझे बुक्स देते हैं और कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि ये बुक्स और ये जो पैसे हैं ये ले जाकर के तुम्हें एक बुक शॉप में जाना है और देना है और जा करके फिर वहाँ से इसको दे करके वापस आना है। मैं जाता हूँ पैसे और बुक्स लेकर के, मिस्टर ब्राउनलो के पैसे और बुक्स लेकर के मैं शॉप में जाता हूँ। रास्ते में ही मुझे एक लड़की पकड़ लेती है, उसका नाम नैन्सी रहता है। क्यों पकड़ा तुमने मुझे? तुम बच के नहीं जा सकती यहाँ से, चलो मालिक ने बुलाया है तुझे। नैन्सी मुझे पकड़ करके फिर फैगिन के पास ले आती है, जो कि चोरों का सरदार होता है। फैगिन मुझे बोलता है, बेटा कैसे हो, भूख लगी है, खाना नहीं खाया? वो फिर अपने एक नौकर को बुलाता है और मुझे खाना देता है। तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ जो एक बार आ जाता है वो यहाँ से कभी नहीं जाता, तू यहीं रहेगा। दूसरे दिन वो मुझे 2 और बच्चों के साथ, स्टाइक्स और टोबी, ये 2 भी चोर होते हैं। ये दोनों जो है फैगिन गैंग्स के चोर होते हैं। मालिक मुझे बोलते हैं, फैगिन मुझे बोलते हैं कि स्टाइक्स और टॉबी के साथ तुम्हें जाना है कल के मिशन के लिए, कल जाना है और जा करके चोरी करके लाना है। और देखो मैं बता देता हूँ, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। फिर मैं इनके साथ जाता हूँ, स्टाइक्स और टॉबी के साथ चोरी करने के लिए। फिर वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि मुझे गोली लग जाती है। ये दोनों तो भाग जाते हैं, स्टाइक्स और थॉबी, ये दोनों तो भाग जाते हैं, पर मुझे गोली लग जाती है। बट भगवान ने मेरे को भगवान ने मेरे लिए किसी को भेजा। उतने में रोज, जो कि मेरी आंटी है, और मिसेस मैडली और डॉक्टर लॉब्स्टन तीनों उस जगह पे पहुंचते हैं और पहुंच करके मुझे बचा लेते हैं। मुझे गोली लग जाती है, फिर भी ये तीनों मुझे बचा लेते हैं। मैं ठीक हो जाता हूँ।
मैं ठीक हो जाता हूँ, रोज, मिस्टर मैरली और डॉक्टर लॉसवर्ड, ये तीनों मुझे क्या करते हैं, बचा लेते हैं। फिर मैं सोचता हूँ मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है। यस, पीछे कहाँ तक, कहाँ, screen is not visible to it, screen is not visible. 1 minute. Now screen is visible to everybody. Visible? कहाँ पे हम लोग थे, कहाँ तक हम लोग थे? कहाँ तक सुनाई दिया सबको? वहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। नोहा मुझे बहुत परेशान करता है। एक दिन नोहा मुझे गाली दे देता है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने मेरे माँ को गाली दी। मैं बहुत मारता हूँ नोहा को, बहुत मारता हूँ। बहुत दिनों से उसने मेरे को परेशान करके रखा था और आज तो उसने हद ही पार कर दी कि मेरी माँ को गाली दी। उतने में सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे, नोहा को मुझसे बचा लेते हैं और मुझे एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। बट मैंने भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैं वहाँ से बच बचा करके निकल जाता हूँ और मैं वहाँ से लंदन पहुँच जाता हूँ। जैसे ही मैं लंदन पहुँचता हूँ, मुझे वहाँ पे 8 डोगर मिलता है। एक लड़का मिलता है जिसका नाम 8 डोगर रहता है। 8 डोगर मुझे बोलता है, तुमने खाना नहीं खाया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने मालिक के पास लेके चलता हूँ और तुम्हें सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। वो मुझे फैगिन के पास लेके जाते हैं। फैगिन अपने नौकर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ओलिवर को खाना दो, ओलिवर भूखा है। बहुत दिन हो गए थे, मैंने अच्छा खाना नहीं खाया था। फैगिन ने मुझे अच्छा खाना खिलाया, पेट भर के खाना खिलाया। फिर फैगिन मुझे बोलते हैं कि तुम सो जाओ, आराम करो। दूसरे दिन फैगिन अपने एक लड़के 8 डोगर और बेट्स के साथ मुझे भेजते हैं एक मिशन पे। 8 डोगर और बेट्स मुझे कहते हैं कि हम चोर हैं, हमारा काम है चोरी करना। ये देखो, ये एक बूढ़ा आदमी है, इसका नाम मिस्टर ब्राउनलो है, हमें इसका हैंकरचीफ चोरी करना है। ये दोनों तो बहुत शातिर होते हैं। मिस्टर ब्राउनलो समझ जाते हैं कि शायद हम चोर हैं और बहुत हंगामा हो जाता है। 8 डोगर और बेट्स ये दोनों तो बच के निकल जाते हैं, बट मैं पकड़ा जाता हूँ और मुझे जेल में डाल दिया जाता है। मिस्टर ब्राउनलो, शायद मैंने गलत किया, वो बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो एक इनोसेंट बच्चा है, मुझे उसे जेल में नहीं डालना चाहिए। मैं उसे वहाँ से लेके आऊँगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा और एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। फिर मिस्टर ब्राउनलो आते हैं जेल में और मुझे जेल से लेके जाते हैं। मिस्टर ब्राउनलो बोलते हैं, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, पढ़ो, खाओ और अच्छे बनो। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है। एक दिन मिस्टर ब्राउनलो मुझे कहते हैं, ये बुक्स है, ये बुक्स ले करके तुम्हें बुक शॉप पे जाना है, ये बुक्स और पैसे उनको दे देने। मैं वहाँ जाता तो हूँ, बट रास्ते में ही मुझे नैन्सी नाम की एक लड़की मिलती है जो मुझे पकड़ लेती है और मुझे पकड़ करके नोहा के पास ले जाती है। नोहा मुझसे पूछते हैं, बेटा कैसे हो, खाना खाया तुमने,
कहाँ चले गए थे तुमने क्या सोचा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, बच जाओगे? यहाँ जो एक बार आता है दोबारा जा नहीं सकता है हमारी मर्जी के बगैर। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ, फैगिन बोलता है, फैगिन जो सरदार होता है ना, वो ही बोलता है कि अब तुम यहाँ पे आ चुके हो और आने के बाद जो है तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। दूसरे दिन फैगिन साइक्स और थोबी, ये दो चोर होते हैं, इनके साथ मुझे भेजता है चोरी करने के लिए। बट वहां पे कुछ हंगामा हो जाता है और गोली चल जाती है। साइक्स और थोबी ये दोनों बच जाते हैं और मुझे गोली लग जाती है। पर उतने में ही भगवान जो है, रोज जो कि मेरी आंटी है, मिसेस माइली और डॉक्टर लॉसबर्न, इन तीनों को भेजते हैं और ये तीनों मिलकर के मेरी जान बचा लेते हैं। मैं बच जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मिस्टर ब्राउनलो को ढूंढना है। मिस्टर ब्राउनलो भी मुझे ढूंढना चाहते हैं, मैं भी मिस्टर ब्राउनलो को ढूंढना चाहता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ लंदन मिस्टर ब्राउनलो को ढूंढने के लिए। बट वहां जाके मुझे पता चलता है कि मिस्टर ब्राउनलो तो वेस्ट इंडीज चले गए। तो बहुत दुखी हो जाता हूँ कि एक ही आदमी तो इस दुनिया में था जो मुझे अच्छा आदमी मिला था, बट अब वो भी चला गया। फिर भी मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ मैं फैगिन के गैंग से बच गया, मैं बुरे लोगों के गैंग से बच गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर होता है ना, ओल्ड शैली, ये मरने वाली होती है। ये मरने से पहले एक पेपर जो है मिस रोज को देती है। उस पेपर में मेरे पेरेंटेज के बारे में लिखा होता है कि मैं किसका बेटा हूँ, मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो रोज को देती है। फिर रोज जो है मुझे अपने साथ ले आती है और मुझे उसके बारे में पता चलता है। उस पेपर से ही मुझे पता चलता है कि मेरी माँ का नाम जो है एग्नेस था और मेरे फादर का नाम एडवर्ड था। मेरे फादर जैसे ही मेरी माँ से शादी करने ही वाले थे कि मेरी पैदाइश हुई और मेरी माँ मर गई। इसलिए जो है मेरी माँ जो है, मतलब मेरे फादर जिंदा है बट मेरी माँ मर चुकी है। मेरा एक और भाई भी है जिसका नाम मॉम्स है, बट मॉम्स जो है वो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता है। वो मेरे माँ बाप की सारी निशानियों को मिटाना चाहता है, बट वो इसमें कामयाब नहीं होता है। फाइनली मुझे मिस्टर बॉर्नलो मिल जाते हैं, मैं उनके साथ रहने लगता हूँ और मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाती है। मॉम्स को भी जो है रियलाइज़ होता है अपनी गलती का और वो मुझसे माफ़ी मांग लेता है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। इसमें ये जो फैगिन गैंग्स होता है ये पकड़े जाते हैं और बाकी 8 डोगर और बेट्स ये लोग सबको ही पकड़े जाते हैं। साइक्स और थोबी ये दोनों मारे जाते हैं और इसका कहानी का जो है हैप्पी एंडिंग हो जाता है कि ओलिवर को एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है मिस्टर ब्राउनलो के साथ। और ये जो ओलिवर है उसको अपने माँ के बारे में, अपने बाप के बारे में और अपने पेरेंटेज के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। आया समझ में कहानी?